नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन 6 अरकान सूबाई असम्बली के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे कि जिनमें से 3 को जिनमें निशात डाहा साहब शामिल हैं और उनके साथ अशरफ अंसारी साहब भी हैं। इनको 3 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। 3 अरकान के बारे में फ़िलहाल कोई कार्रवाई तो नहीं की जा रही, लेकिन इन्होंने इनको शोकाज भिजवाया था। 3 आदमियों के जवाब को उन्होंने तसल्ली बख्श करार नहीं दिया, लेकिन जिन 3 के नहीं करार दिया गया उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो रहा है। ये रेफरेंस इसलिए दायर हो रहा है कि उन्होंने अपनी हमायत का ऐलान किया है वज़ीर आला पंजाब को कि ये उनके साथ जाने के लिए उन्होंने अपने पर तोले हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी वफादारियाँ तब्दील करने का ये जो आम रवाज है, लोग इसको बुरा नहीं समझते। मुंतखब होकर आते हैं किसी एक सियासी जमात से, लेकिन बाद अज़ां वो अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं। उन्हें तरक्याती कामों का लालच दिया जाता है या वो और अपने ज़ाती काम करवाते हैं तो उसके बाद वो उस पार्टी को छोड़ देते हैं जो मुश्किल में फंसी होती है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी तारीख की मुश्किल तरीन इनिंग्स खेल रही है, लेकिन उसमें 6 आदमी ऐसे निकले हैं कि जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हमायत का ऐलान किया है। बज़ाहिर तो उन्होंने अभी तक ना वोट दिया है और ना उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन 3 आदमियों ने जो जवाब दिया है वो तसल्ली बख्श नहीं है और उसी वजह से उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो रहा है। ये रेफरेंस दायर होगा तो इसके बाद मजीद जो लोग पल तोड़ रहे हैं या जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि इसके लिए तैयार बैठे हैं वो रुक जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि किसी सियासी जमात का कोई रुकन अगर अपनी सियासी वफादारी को फरोख्त करता हो तो उसके खिलाफ यकीनन रेफरेंस दायर होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को उनको डी-सीट करना चाहिए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तो वो लोग जो इस तरह अपनी सियासी वफादारियाँ फरोख्त करते रहेंगे, ये बाजार गर्म रहेगा। अब इस बाजार को ख़त्म होना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि वो अगर अपोजिशन की अरकान की वफादारियाँ खरीदने की कोशिश कर रही है तो कल उनके अरकान की वफादारियाँ भी खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आज़ाद अरकान की बहुत बड़ी तादाद के साथ बनी है। वो लोग जो कल आज़ाद अरकान शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ में, वो किसी वक्त भी तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं। और फिर ये खेला गया तो फिर एक जहाँ जमहूरियत गैर मुस्तहकम होगी वहाँ जमहूरी हुकूमतें भी गैर मुस्तहकम होगी। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को बजाय इसके कि अपोजिशन के अरकान की वफादारियाँ खरीदे और उनको तोड़ फोड़ कर अपने साथ मिलाने की कोशिश करे, बेहतर यही है कि अपोजिशन को उसको अपने हाल पे छोड़ दे और अपोजिशन को अपना काम करने दे। अगर ये काम ना किया गया तो कोई वजह नहीं है कि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी किसी वक्त तहरीक इंसाफ से अलग हो सकती है। अगर वो अलग हो गई तो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही और इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो इसके असरात मरकज में भी नजर आएंगे। इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग का खेल जो है ये बुरा खेल है। इस खेल को बंद होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी होनी चाहिए और जो लोग किसी न किसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं उनकी कौमी सतह पर भी उनके खिलाफ बातें होनी चाहिए और लोगों को मजम्मत करनी चाहिए, और ताकि लोग अपनी पार्टी के डिसिप्लिन में रहें, अपनी पार्टी के लीडर के साथ वफादारी करें। जब उसके वोट से वो मुंतखब होकर पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में आते हैं या किसी और असम्बली में आते हैं, सेनेट में आते हैं, तो उन्हें इस बात का एहतराम करना चाहिए कि जिन लोगों के वोटों के जरिए असम्बलियों तक पहुँचे हैं उसका एहतराम भी करें और उसकी इज्जत भी करें। बसूरत देकर ये होगा कि ये लोग इसी तरह धक्के खाते रहेंगे और सियासत में जिसके खाते में लोटाइज्म का इल्ज़ाम लग जाए, जिसको एक बार का लोटा का ताना मिल जाए, वो सारी ज़िंदगी इस ताने से अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। और मैं यकीन रखता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में ना तो हुकूमत का कोई आदमी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए किस तरफ जाएगा और ना ही अपोजिशन का कोई रुकन खरीदने की कोशिश की जाएगी। अगर ये खेल खेला गया तो बिलाखिर ये खेल तहरीक इंसाफ को बड़ा महंगा पड़ेगा। शुक्रिया।